दुनिया का अकेला शक्तिपीठ, जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं मां के योनि पीठ की पूजा होती है। आखिर क्यों कहते हैं अंबुबाची मेला को तांत्रिकों का महाकुंभ? और वो 3 रातें जब मंदिर में रखा सफेद कपड़ा रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। क्यों देवी ने अपने ही प्रिय पुजारी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया? क्या आप जानते हैं, असम के राज परिवार पर कभी मां कामाख्या का भयानक श्राप पड़ा था, जिसके वजह से आज भी उनके वंशज मंदिर की ओर देखने से डरते हैं। यहां एक अद्वितीय रहस्य भी है। ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां 10 महाविद्याएं साथ विराजमान हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों यहां पूजा में शामिल हैं शराब, मांस और यहां तक कि संभोग भी? और फिर उमानंद का रहस्य, एक ऐसा द्वीप जहां कहा जाता है शिव और पार्वती ने आनंदपूर्ण जीवन बिताया। आखिर कैसे एक मुर्गे ने तोड़ा मां कामाख्या और नरकासुर का विवाह? क्यों महर्षि विशिष्ट के श्राप से मां कामाख्या को नीलाचल पर्वत छोड़ना पड़ा? और क्यों आज भी यहां रोज एक बकरे की बलि दी जाती है? क्या कभी यहां मानव बलि भी होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गुप्त अनुष्ठान है या देवी का कोई सीधे संदेश? असम की नीलांचल पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक अद्भुत शिला की पूजा होती है। यह है कामाख्या देवी मंदिर, शक्ति पीठों में सबसे रहस्यमयी। कहते हैं जब माता सती ने योगाग्नि में देह त्यागी तो भगवान शिव शोक में भटकने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिए। ये अंग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। जहां माता सती का योनि अंग नीलांचल पर्वत पर गिरा, वहीं कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। सती के वियोग में शिव समाधि में लीन हो गए। इसी बीच दैत्य तारकासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा से असीम शक्ति पाली। उसके आतंक से तीनों लोक हिल उठे। देवताओं ने ब्रह्मा से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया, केवल शिव का पुत्र ही उसका अंत करेगा। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया और शिव की समाधि भंग हो गई। क्रोधित शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति और देवताओं ने विनती की। शिव ने उन्हें जीवन तो लौटा दिया, पर सुंदर रूप वापस नहीं दिया। रति और कामदेव ने कहा, हे महादेव, हमें ऐसा जीवन मत दीजिए जिसमें सौंदर्य न हो। तब शिव ने शर्त रखी, सती के योनि पीठ पर भव्य मंदिर का निर्माण करो। कामदेव ने यह कार्य स्वीकार किया। उन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से भव्य मंदिर बनाया। यहां भैरव और 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कामदेव को फिर से उनका सुंदर रूप दिया। इस मंदिर को पहले आनंद अख्या नाम दिया गया। जहां शिव समाधि में लीन हुए थे, वहां उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना हुई। आज भी मान्यता है कि कामाख्या दर्शन के साथ साथ उमानंद भैरव के दर्शन भी करना चाहिए। कामाख्या मंदिर के पास ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक शांत और रहस्यमयी द्वीप है, उमानंद द्वीप। कहते हैं कि यहां भगवान शिव और मां पार्वती ने कभी आनंदमय समय बिताए थे, इसलिए नाम है उमा का आनंद, उमानंद। तब से ये द्वीप शिव पार्वती का दिव्य निवास और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस स्थान से एक और रहस्य जुड़ा है। एक बार असुर भस्मासुर ने कठोर तप कर शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा
वो तुरंत भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया और स्वयं शिवजी को ही भस्म करना चाहता था। शिवजी भय से भागकर इसी उमानंद द्वीप पर आए और पार्वती के साथ छिप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु मोहिनी रूप में आए और भस्मासुर को नृत्य में उलझा लिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। न कोई पूजा, न कोई आरती, न ही कोई भक्त गर्भगृह तक पहुंच पाता है। मंदिर बंद होने से पहले गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। फिर सब दरवाजे बंद। इन 3 दिनों में मंदिर के भीतर क्या होता है ये कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब चौथे दिन कपाट खुलते हैं तब वही कपड़ा लाल हो चुका होता है। लोग मानते हैं कि ये देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उसी समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल पड़ जाता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक कारण बताता है, लेकिन भक्त कहते हैं ये मां की शक्ति का चमत्कार है। इन दिनों मंदिर में मिठाई या फल नहीं चढ़ाए जाते। देवी को चढ़ाया जाता है वस्त्र। यही लाल कपड़ा भक्तों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। लोग इसे अपने पास रखना शुभ मानते हैं, मानो देवी ने सीधे उनका स्पर्श किया हो। कामाख्या मंदिर की साधनाएं हमेशा से रहस्य और आकर्षण से भरी रही हैं। यहाँ साधक केवल पूजा पाठ ही नहीं करते, बल्कि अपने शरीर और आत्मा पर नियंत्रण पाने के लिए बेहद गूढ़ अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कहा जाता है कि इस साधना के दौरान साधक अपने शरीर की पूरी शक्ति को साधते हैं। वे धीरे धीरे अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। मूलाधार, स्वाध्यास्थान, विशुद्ध और सहस्रार, इन चक्रों को संतुलित करना साधक को एक अदृश्य शक्ति देता है जिसे साधारण लोग समझ भी नहीं पाते। इस रहस्यमयी पूजा का उल्लेख कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि जब मंदिर में राजराजेश्वरी उत्सव होता है तब ये अनुष्ठान विशेष रूप से किया जाता है। इस गूढ़ साधना का एक अनिवार्य हिस्सा है पंचमका पूजा। इसमें 5 रहस्यमयी तत्व शामिल होते हैं: शराब, मांस, मछली, अनाज और संभोग। पहली नजर में ये सब चौंकाने वाला लगता है, लेकिन साधकों का विश्वास है कि ये अनुष्ठान साधारण इच्छाओं को पार करके साधक को देवी की ऊर्जा से जोड़ देता है। पूरी साधना 15 दिनों तक चलती है और ये या तो कामेश्वर मंदिर में या फिर भैरवी मंदिर में संपन्न की जाती है। इस दौरान एक और अनुष्ठान किया जाता है जिसे कलबाहन कहते हैं। इसमें साधक केवल देवी की आराधना नहीं करता, बल्कि स्वयं को देवी का स्वरूप मानकर उसी रूप में पूजित होता है। यही पल साधक को अलौकिक शक्ति का अनुभव कराता है, जैसे देवी की ऊर्जा उसके भीतर उतर आई हो। कामाख्या मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा है जिसे देवधानी नृत्य कहा जाता है। जब मां मनसा का उत्सव होता है तो साधक, जिन्हें देवधा कहा जाता है, एक अनोखा तांत्रिक नृत्य करते हैं। यह नृत्य केवल नृत्य नहीं होता, बल्कि उसमें देवी की शक्ति और तांत्रिक रहस्यों का कंपन समाया होता है। कहा जाता है कि उस समय नर्तक अपने वजूद को भूलकर देवी के वशीभूत हो जाते हैं। उनकी हर हरकत, हर थिरकन मानो देवी की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रकट रूप होती है। और यहीं से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या साधक वास्तव में देवी बन जाते हैं, या ये केवल उनकी साधना का मानसिक प्रभाव होता है? कोई भी इसका सही उत्तर आज तक नहीं दे पाया। यही कारण है कि कामाख्या की ये साधनाएं आज भी रहस्य
और श्रद्धा का अद्भुत संगम बनी हुई हैं। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ देवी की कृपा है या यहाँ कोई अदृश्य तांत्रिक शक्ति भी काम करती है? कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी है। कहते हैं, अमावस्या की रात यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमय हो जाता है कि सामान्य लोग डर जाएं। इस दौरान अघोरी और सिद्ध साधक प्रकट होते हैं। वर्ष भर जो गुप्त साधनाओं में लीन रहते हैं, वे अंबुबाची के समय यहाँ एकत्रित होकर अद्भुत अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं, यहाँ किए गए तांत्रिक अनुष्ठानों से नकारात्मक शक्तियों पर काबू पाया जाता है, वशीकरण सिद्धि मिलती है, यानी किसी के मन को नियंत्रित करने की शक्ति, और साधक को ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो सामान्य इंसान की समझ से परे है। कामाख्या की तांत्रिक परंपरा में महिलाओं की भूमिका भी बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि मासिक धर्म का समय स्त्री शक्ति की सबसे प्रबल अवस्था मानी जाती है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर को न सिर्फ भक्ति का स्थान, बल्कि गहन तंत्र साधना का रहस्यमय द्वार भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्हीं में से एक कहानी है पुजारी केंदुकलाई और राजा नर नारायण की। ये कहानी न केवल देवी के क्रोध को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि उनकी शक्ति के सामने किसी की भी जिज्ञासा या घमंड टिक नहीं सकता। रहस्य की शुरुआत बहुत समय पहले, जब मंदिर के कपाट रात को बंद हो जाते थे, तो पुजारी केंदुकलाई मां कामाख्या की विशेष पूजा किया करते थे। इस पूजा का एक अनोखा नियम था। केंदुकलाई हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आराधना करते, क्योंकि हर रात देवी साक्षात प्रकट होकर गर्भगृह में नृत्य करती थी। ये दर्शन केवल पुजारी को ही प्राप्त था, किसी और मनुष्य के लिए ये दृश्य देखना वर्जित था। लेकिन रहस्य जितना गहरा होता है, मनुष्य की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती है। एक दिन कोच वंश के राजा नर नारायण को इस अद्भुत रहस्य का पता चला। राजा की इच्छा अपार थी। यदि मां सचमुच प्रकट होती हैं और नृत्य करती हैं, तो मैं भी उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। शुरुआत में केंदुकलाई ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये देवी का आदेश है। यदि किसी और ने उनके नृत्य को देखा, तो उसका परिणाम भयानक होगा। लेकिन राजा का जिद्दी स्वभाव मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार लगातार दबाव के आगे पुजारी झुक गया। एक रात जब गर्भगृह में पूजा हो रही थी, दीवार में एक छोटा सा छेद बनाया गया। उस छेद से राजा नर नारायण चुपके से भीतर झांकने लगे। मां कामाख्या का दिव्य नृत्य आरंभ हुआ। पूरा गर्भगृह प्रकाश से भर गया। धूप और चंदन की सुगंध हवा में घुल गई। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तभी देवी को धोखे का आभास हो गया। मां का प्रकोप, क्रोध में उनका नृत्य रुक गया। चारों ओर एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। पल भर में पुजारी केंदुकलाई को पत्थर में बदल दिया गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि मां ने स्वयं उनका सिर काट दिया था। फिर देवी ने राजा नर नारायण की ओर देखा और श्राप दिया, अरे मूर्ख, तूने मेरी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से तू और तेरा पूरा वंश इस नीलाचल पर्वत पर कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि तुम में से कोई यहां आया, तो उसी क्षण उसका वंश नष्ट हो जाएगा। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज भी कोच वंश के वंशज कामाख्या मंदिर परिसर से गुजरते समय सीधे गर्भगृह की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि वे मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले छतरियों के नीचे छिप जाते हैं, ताकि नीलाचल पर्वत और गर्भगृह की झलक भी उनकी आंखों तक न पहुंचे। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय
जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देवी का वो अद्भुत नृत्य जारी रहता है और गर्भगृह की चट्टान में पुजारी केंदुकलाई की जमी हुई आकृति इस बात का मौन प्रमाण है कि देवी की मर्यादा के आगे किसी का अहंकार टिक नहीं सकता। कामाख्या मंदिर सिर्फ मां कामाख्या का ही नहीं बल्कि यहाँ देवी की 10 गुप्त और शक्तिशाली रूपों का भी निवास है। इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये 10 शक्तियां देवी के अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप अपने भीतर एक रहस्यमयी शक्ति और गूढ़ साधना समेटे हुए है। काली, समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाली। तारा, समुद्र मंथन से निकले विष को शांत करने वाली। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और सृष्टि की समग्र शक्ति। भुवनेश्वरी, पूरा ब्रह्मांड जिनकी गोद में बसा है। भैरवी, प्रचंड और उग्र स्वरूप। छिन्नमस्ता, अपने ही सिर को काटकर रक्त की धारा पीने वाली देवी। धूमावती, विधवा स्वरूप लेकिन सबसे गूढ़। बगलामुखी, शत्रु को स्तंभित करने वाली शक्ति। मातंगी, संगीत, वाणी और तांत्रिक विद्या की देवी। कमला, लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप। अब जरा सोचिए, कामाख्या परिसर में इन 10 शक्तियों के गुप्त मंदिर मौजूद हैं। हर मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय द्वार है, मानो साधक को किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश करा दे। कुछ लोग मानते हैं कि इन 10 महाविद्याओं की साधना केवल वही कर सकता है जिसके भीतर साधारण इंसान से ऊपर उठने की हिम्मत हो, क्योंकि इनके दर्शन और साधना सिर्फ आशीर्वाद नहीं देती बल्कि साधक की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही कारण है कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र साधना का जीवंत विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां देवी के 10 गुप्त रूप साधक को अपने रहस्य से आकर्षित करते रहते हैं। द्वापर युग में इस मंदिर क्षेत्र पर असुर राजा नरकासुर का राज था। वो मां कामाख्या का भक्त था, लेकिन बाद में शक्ति के अहंकार में उसने मां से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, ये सोचकर कि वो माता की शक्ति को अपने वाश में कर लेगा। मां ने मना नहीं किया, बल्कि वो एक शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी एक ही रात में बनाओ, और याद रखना, काम सूर्योदय से पहले पूरा होना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी सेना रात भर सीढ़ी बनाने में जुट गई। काम लगभग पूरा होने ही वाला था कि मां ने अपनी शक्ति से एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि सुबह होने वाला है, और वो असफल हो गया। वो अधूरी सीढ़ी छोड़कर चला गया। गुस्से में उसने मुर्गे को मार डाला। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को मैकलोच पथ के नाम से देखते हैं। जहां मुर्गा मारा गया था उस जगह को कुकुरा काटा कहा जाता है। लेकिन इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने राज्य में देवी की पूजा पर रोक लगा दी। जब महर्षि वशिष्ठ कामाख्या मंदिर में माता की पूजा करने आए तो नरकासुर ने उन्हें भी रोक दिया। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया कि देवी इस स्थान को छोड़ देंगे और वामच तंत्र साधनाएं यहां लोकप्रिय होंगी। वामाचार तंत्र तांत्रिक साधना का एक रूप है। इसका अर्थ है पारंपरिक मानदंडों से हटकर वाम मार्ग अपनाया जाता है। इसमें तांत्रिक अनुष्ठान, पशु बलि, वशीकरण, शव हत्या आदि शामिल हैं। साधना और अन्य दुर्ग रीति रिवाजों का उल्लेख मिलता है। उस श्राप का प्रभाव तब से देवी पर पड़ा है। ये स्थान धीरे धीरे लुप्त हो गया, गुप्त तांत्रिक तंत्र का मुख्य केंद्र बन गया। बाद में स्वयं भगवान कृष्ण ने देवी कामाख्या की शक्ति से नरकासुर का वध किया, लेकिन वशिष्ठ के श्राप के कारण देवी यहां अधिक समय तक प्रकट नहीं हुई।
यहीं से बामाच तंत्र की परंपरा शुरू हुई। आज भी कामाख्या मंदिर इसे भक्ति और तांत्रिक दोनों प्रथाओं का केंद्र माना जाता है, जिसमें देवी की कृपा और उनके क्रोध की छाया भी शामिल है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कथा आपसे मिस ना हो।